लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैग्नेटिज्म में फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था, वी वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने इन द लास्ट चैप्टर पढ़ा था। ये वाला जो चैप्टर है हमारा, वी आर गोइंग मोर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था बायोट-सावर्ट लॉ। तो जो ऑब्जर्वेशन हुई थी उसके बेसिस पे उस ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई किया था हमारा बायोट-सावर्ट लॉ ने। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था, जो ऑब्जर्वेशन थी उसको क्वांटिफाई किया था हमारा बायोट-सावर्ट लॉ ने कि थ्रू एक्सपेरिमेंट के टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग ड्यू टू ए कंडक्टर। सो वी हैव सीन इट इन द लास्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर और उसके मल्टीपल वेरिएशन देखे थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में कन्फ्यूजन हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग इनटू दिस लेक्चर हम लोग उस कन्फ्यूजन को फिनिश करेंगे पहले। ठीक है, व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ़ इट्स कैरिंग करंट लाइक दिस, ठीक है, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड इफ इट्स कैरिंग द करंट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में कर रहा है, देन व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों को ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जब हमने देखा था तो आई हैव गॉट कन्फ्यूज विद द फॉर्मूला। सो आई जस्ट क्लैरिफाई इट वंस अगेन हियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें रह गई थी, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए लार्ज करंट कैरिंग शीट। ठीक है, एक शीट वाला रह गया था, हमने बस वायर का देखा था। ठीक है, करंट कैरिंग वायर देखा था, शीट रह गया था। सो फर्स्ट वी विल क्लैरिफाई दिस थिंग। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा। सो इसमें जाने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं हमारा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है मेरा, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ये। ठीक है, नाउ जो एंगल देखते हैं ये हमने देखा था μ0 I ओवर 4 पाई, और जो हमारा रिजल्ट आया था sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ1। ठीक है, इस तरीके से लिखना। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया था दैट θ1 एंड θ2 इज दीज आर द एंगल्स। ठीक है, जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है और ये स्टार्टेड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द करंट में जाता है। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, देन θ1 जो मैं इस सेंस में देखूंगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, इस सेंस में देखूंगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर से इस सेंस में देखूंगा, सो दिस इज माई माइनस θ1 एंड दिस विल बी योर θ2। ठीक है, तो जब मैं इस सेंस में देखूंगा तब ये मेरा माइनस θ1 है इधर और ये मेरा प्लस θ2 है। ठीक है, नाउ जब ये मेरा होता है देन वी राइट इट डाउन प्लस sin θ2 प्लस sin θ1। ठीक है, जब मेरा ये वाला सिनारियो होता है, जब मैं यहाँ से sin θ1 मेरा नीचे आता है, θ1 मेरा नीचे है, θ2 इज माई क्लॉकवाइज एंड θ1 इज माई एंटी क्लॉकवाइज एंड सेंस ऑफ मोशन इज दिस वन। ठीक है, अगर मैं इसी को ही मैं इफ़ आई एम गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू सी इट हेयर एंड द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ अगेन आपका सेंस ऑफ व्यूइंग इधर से ही होगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो दीज आर द टू एंगल, तो सेंस ऑफ व्यूइंग आपका इधर से ही होगा। दैट मीन्स दिस वन इज नाउ योर θ1। ठीक है, दिस वन इज योर θ2। ठीक है, अब नाउ θ1 इज अगेन नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज वी आर सीइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जब हम देखेंगे तो θ1 मेरा अपोजिट साइड में। ठीक है, तो माइनस θ1 से θ2, तो इसमें भी मेरा जो मेरा रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज μ0 I ओवर 4 पाई sin θ2 माइनस प्लस sin θ1। ठीक है, इसमें भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो कल इसी में हमारी कन्फ्यूजन हो गई थी जब वी वर कंसिडरिंग दिस एंड दिस वन, जब हम ये दोनों देख रहे थे। तो इसके अंदर भी अगर मैं देखूंगा यहाँ से, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम हेयर दिस साइड से इस साइड आ रहा हूँ, तो सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा इधर की डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं परपेंडिकुलर से अब मैं इधर की साइड में मूव करूँगा, दैट इज माई माइनस θ1, इधर की साइड में आएगा दिस इज θ2। ठीक है, तो अगर अगेन आई एम गोइंग टू पुट इट इन दिस वैल्यूज, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज sin θ2 प्लस sin θ1 ही आएगा। ठीक है, तो sin θ2 और θ1 यहाँ पे अल्फा है, तो वी जस्ट पुट द वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हुई थी। आई वॉज थिंकिंग कि डायरेक्शन इज लाइक दिस, सो वी नीड टू पुट द वाई। सो वी हैव टू सी इट फ्रॉम द सेंस, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में देखना पड़ता है हमारे को इस पॉइंट से। जब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ इस वाले पॉइंट से, तो ये वाला तो मेरा फिर भी नेगेटिव ही है ना, ये माइनस θ1 हो गया एंड दिस वन इज प्लस θ2। और जो हमारा जो हमारा मेन बेस लाइन था वो यही था ना, माइनस θ1 से प्लस θ2। ठीक है, दिस माई प्लस θ2 माइनस θ1 से प्लस θ1, तो इस केस में हमारा यही होता है sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, आज हम और भी वेरिएशन देखेंगे बट विद अ मिक्स ऑफ सर्कुलर कॉइल का मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वी आर गोइंग टू गो इनटू मोर इनटू सोर्सेज ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे लार्ज करंट कैरिंग शीट। ठीक है, विच वाज लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। उसके बाद देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इफ द सर्कुलर कॉइल इज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और सेकंड हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से भाई सर्कुलर कॉइल है, एक देखेंगे उसके सेंटर पे, और दूसरा हम देखेंगे इसके
इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट पे अगर मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें तो इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट पे देखेंगे। और इसी का एक्सटेंशन हमारा एक स्पेशल केस होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी द सोलेनॉइड, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोलेनॉइड देखेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड। तो स्पेशल केस लेके चलेंगे हम लोग सोलेनॉइड वाले में, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द स्पेशल केस, नॉट द रियल केस, ठीक है। सो दीज 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे, राइट। सो लेट अस गेट इनटू आवर टॉपिक। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए लार्ज करंट कैरिंग शीट। सो दिस इज माय लार्ज करंट कैरिंग शीट, इसकी थिकनेस इज 0, ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं यहाँ पे कुछ भी, एंड द वायर इज, द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड, ठीक है। इस तरीके से करंट मेरा जा रहा है, तो जब ये करंट जा रहा है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विल बी लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से आपका जैसे ये करंट जा रहा है तो इट विल बी फॉर्मिंग ऐसे लेयरिंग बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, और नीचे की साइड में इस तरीके से मेरी लेयर होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ऊपर की साइड में ये होगी, नीचे की साइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरे को किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसमें इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बिकॉज अब यहाँ पे क्या है आपकी ये भी इन सब की वजह से आएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दिस इज माई आर, इसकी वजह से आएगा दिस इज माई आर, इसकी वजह से जो आएगा दिस माई आर। तो एवरी टाइम इफ यू टेक एनी वन सिंगल अगर आप लेके चलो तो हर किसी का आर वेरी कर रहा है। व्हेन द आर इज वेरिंग देन यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली, बस समेशन ऐसे नहीं लगा सकते, देन यू हैव टू गो थ्रू द इंटीग्रल वे, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ करेंगे फिर हम इसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शीट में विल टेक अ स्मॉल dx ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक अ dx एलिमेंट लेते हैं, इस dx एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं, एंड देन वी विल इंटीग्रेट दिस dx एलिमेंट ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमने dx एलिमेंट लिया। अब dx एलिमेंट में विल फाइंड आउट कि इसमें करंट कितना जा रहा है, स्मॉल di करंट जा रहा होगा। ये dx एलिमेंट है, इसमें स्मॉल करंट मेरा di जा रहा होगा, ठीक है। टोटल में मेरा करंट है जो है वो दैट इज i करंट फ्लोइंग, ठीक है। अब मेरा इसमें जो dx में जा रहा होगा di, ठीक है, dx में जा रहा होगा मेरा di। तो नाउ इफ आई एम हैविंग द, इसकी जो मेरे को डेंसिटी दे रखी है दैट इज माई j इज माई डेंसिटी, दैट इज द करंट डिवाइडेड बाय जो इसका ये मेरा लेंथ है, ठीक है। दिस इज माई डेंसिटी इज बिन गिवन, ठीक है। j इज द डेंसिटी इज बिन गिवन, सो डेंसिटी फॉर दिस शीट, ठीक है, j। तो नाउ दिस स्मॉल di, इसमें कितना di होगा, बिकॉज ऑफ दिस dx इज नथिंग बट j जो आपकी करंट लीनियर करंट डेंसिटी है इनटू dx, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। नाउ इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर आप देखो डायरेक्शन आपका थंब अंदर की साइड में अगर थंब करोगे तो पाम आपका इधर की साइड में फिंगर ओपन होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका इधर की साइड में होगा, सो दिस इज योर dB, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ये इन्फिनिटी लॉन्ग है तो सेम मेरा इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा लिटरली कमिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं अपनी थंब इस यहाँ पे अंदर की साइड में करूँ तो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई dB, ठीक है। और इसकी वजह से मेरा दिस इज़ माई dB। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ, एक ये कंपोनेंट आएगा, एक ये आएगा, ऊपर वाले का लूँ एक आएगा, एक ये आएगा, तो ये वाले कंपोनेंट मेरे परपेंडिकुलर वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे इसका दैट विल बी इन cos थीटा वाली डायरेक्शन में, जो मेरा cos थीटा वाला होगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ अब इसका हम dB निकालते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस विल बी नथिंग बट जो हमने इसकी वजह से क्या होता है हमारा μ0I/2πr, ठीक है। हमने देखा था ना लाइन की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो हमने निकाला था यहाँ पे इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर का हमने वी हैव this infinite to μ0I/2πr, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर। सो दिस इज माई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग की वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो दैट इज नथिंग बट μ0I/2πr। r क्या होता है दिस डिस्टेंस। अब नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ i क्या है आपका di और r क्या है आपका दिस इज r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर एक्स जहाँ से आपने dx लिया है, ठीक है। दिस इज योर r, तो r² प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन यू हैव टू टेक द cos थीटा कंपोनेंट ओनली बिकॉज sin थीटा कंपोनेंट आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एलिमेंट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। cos थीटा आ गया। नाउ cos थीटा की वैल्यू डाल दो। cos यहाँ पे देखना हम थीटा ये वाला लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग दिस एज अ थीटा, वी आर टेकिंग जिस पॉइंट पे हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जिस पॉइंट पे ले रहे हैं उसी से एंगल बना रहे हैं, उसी से। जब हमने ये वाला लिया था तब भी हमने जो एंगल बनाया था दिस एंगल वी आर टेकिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, जिस पॉइंट पे हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये वाला पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे वी आर टेकिंग द एंगल, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा आपका r डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। r डिवाइड बाय दिस जो cos थीटा, sin थीटा विल बी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे di की वैल्यू डाल दो j.dx, तो आपका इंटीग्रेबल ये हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इट्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका होता है tan इनवर्स x/r 1/r, ठीक है। 1/r इंटू tan इनवर्स x/r से डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर। अब यहाँ पे यू जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे जो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी जो होगा मेरा दैट विल बी आर -π/2 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी π/2, ठीक है। ये इन लिमिट चेंज हो जाएंगी, ठीक है।
बट यहाँ पे हमारा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिमिट विल के मेंटेन द लिमिट्स बिकॉज tan इनवर्स है, सॉरी, तो विल मेंटेन द लिमिट्स, विल नॉट चेंज इट। वंस वी डू द सब्सटीट्यूशन करना होता हमारे को, देन वी विल चेंज द लिमिट, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की जरूरत, हम वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग, तो विल कीप द लिमिट सेम, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस इज योर डायरेक्ट आपका इंटीग्रेबल है 1/r tan इनवर्स x/r। यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बच्चा म्यू नॉट j बाई 2 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट π/2 माइनस π/2, ये प्लस π/2 हो जाएगा, तो टोटल आपका ये पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया क्या, म्यू नॉट j इंटू पाई डिवाइड बाई 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1/2 म्यू नॉट j इज द आंसर, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट above the this large current carrying sheet, ठीक है। So this is our case for it, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बेसिस पे। नाउ वी आर हैविंग अ कर्व शेप, इस तरीके से मेरा इन्फाइनेटली, ये मेरा यहाँ पे इन्फाइनेटली कैरिंग वायर है, ठीक है। इसके अंदर मेरे इन्फाइनेटली कैरिंग वायर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इट इज़ देयर, वी हैव टू फाइंड आउट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट एट दिस पॉइंट। तो इसमें भी अगेन आपका अगर एक एक पोर्शन लेके चलोगे तो सबका जो है आर इज़ वेरिंग, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ स्मॉलर सेक्शन, इसकी वजह से निकालेंगे एट दिस पॉइंट, और इसका इक्वली अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा, तो एक डायरेक्शन का मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं, एक स्मॉल ये सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, इसमें एक स्मॉलर पोर्शन लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग एंगल लेते हैं, सो वी आर कंसिडरिंग इट इज़ एट ए एंगल, ये थीटा एंगल पे है मेरा, ठीक है। एंड दिस स्मॉल सेक्शन जो ले रहा है, वी आर मेकिंग इट आर डी थीटा, ठीक है। ये आर डी थीटा हो गया आपका, ठीक है। दिस इज योर डी थीटा एंगल, ये एंगल आपका डी थीटा हो गया, राइट। एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर डी थीटा, राइट। एंड दिस इज योर थीटा, राइट। नाउ इसकी वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एरिया। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन आप अगर थंब इस डायरेक्शन में रखेंगे, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट कम्स आउट टू बी डी बी कॉस थीटा, विच इज इन दिस डायरेक्शन। ये वाला और ये वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल गेट कैंसिल, तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डी बी कॉस थीटा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट इट डाउन। नाउ इसमें हम लोग पहले निकालते हैं आई, यहाँ पे करंट मेरा फ्लो कर रहा है आई, तो आई कितना फ्लो कर रहा है ना, हो मेरे को यहाँ पे वहाँ पे क्या था मेरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, डायरेक्ट जे दे रखा था मेरे को लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमारे को निकालनी पड़ेगी चार्ज डेंसिटी। ये किससे निकालेंगे, आपका करंट आई फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका पाई आर, ठीक है, पाई आर, दिस इज योर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और डी एक्स के लिए कितनी हो जाएगी, इंटू आर डी थीटा कर दो, आर डी थीटा, ठीक है, पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे करंट आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। सो दिस मच इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, आई डी थीटा डिवाइड बाय पाई। नाउ यू पुट द वैल्यू है डी बी म्यू नॉट, इसकी वजह से इन्फाइनेटली लॉन्ग की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आर, म्यू नॉट आई की जगह डी आई डाल दिया। नाउ डी आई की वैल्यू पुट कर दो, आई बाई पाई इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेबल बचेगा बस डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे पाई 0 से π/2, आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इसलिए हो गया, एक तो आपका पाई यही था और एक यहाँ से आपका डी आई से पाई आ गया, ठीक है। सो दैट इज आंसर फॉर दिस, राइट। अब सेम ऐसी कॉन्सेप्ट है हमारा कि एक थिक मेरी शीट दे रखी है, इस पूरी शीट पे मेरा करंट आई है, ठीक है। नाउ इस पूरी इसकी थिकनेस दे रखी है मेरे को ओमेगा, और ये वेरी कर रहा है यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है। तो हमने जो देखा था, हमने सिंगल करंट कैरिंग वायर जिसकी थिकनेस नहीं थी उसकी वजह से निकाला था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थिकनेस है एंड द होल थिकनेस इज कैरिंग द करंट आई, ठीक है। तो नाउ इसमें इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज आई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और मेरे को डी आई निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू, अगर मैं एक पतले से वायर की वजह से निकालूंगा, इसकी वजह से वी नो, इसकी वजह से मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, दैट इज म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इस पॉइंट पे, ठीक है। दैट आई कैन टेक इट आउट बिकॉज इन्फाइनेटली लॉन्ग है, तो यहाँ पे डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आई की वैल्यू फॉर दिस डी एक्स, ठीक है, ये एक्स पे निकालना है ना मेरे को एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स, तो दिस इज माई डी एक्स, ठीक है। तो आई कैन राइट इट आउट डी एक्स हेयर, ये मेरा स्मॉल पतली सी इसमें दिस इज माई current which is flowing small amount of current, I omega divided by I w, this is my width I w into dx. Now we'll integrate it. ये कितना हो जाएगा आपका from ये हो जाएगा आपका if you are taking this, तो it will be from यहाँ से इस पॉइंट से मेरे को निकालना है, so that will be
हाँ ये आपको ए दे रखा है ना, सो दैट विल बी दिस पॉइंट से ए से ए प्लस ओमेगा, ए से ए प्लस डब्ल्यू तक आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। दिस एक्स वेरिंग एक्स यहाँ से यहाँ तक है, सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर डी एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से ए प्लस डब्ल्यू तक इंटीग्रेट करना है और इट विल बी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एक्स। तो यहाँ पे हमने एंगल लेके साइन पाई बाई टू कर दिया, सो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ओमेगा। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे डी आई की, आई डब्ल्यू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेबल बचेगा आपका डी एक्स बाई एक्स, अब इसको ये आ जाएगा आपका एल एन एक्स, और इसको इंटीग्रेट, इसको यूनिट इसकी वैल्यूज पुट कर दो ए से ए प्लस ओमेगा, ठीक है, ए से ए प्लस डब्ल्यू। तो दिस इज आर आंसर फॉर दिस, ठीक है। ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा इससे, राइट। राइट, सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज लेफ्ट फ्रॉम आवर लास्ट सेक्शन। अब हम आज वी आर गोइंग टू द मेजर टॉपिक, दीज टू आर द मेजर टॉपिक। सो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके बेसिस इस टॉपिक पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, और फिर बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल निकालते हैं। तो इफ दिस इज योर सर्कुलर कॉइल, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर कॉइल आपका जा रहा है, तो बायोट-सावर्ट लॉ लगाते हैं। दिस इज योर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं विच इज डायरेक्शन ऑफ, ये डीएल हो गया, आईडीएल हो गया, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो डायरेक्शन हमारा इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन ये रखो और पाम आपका इस डायरेक्शन में ओपन अप होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर बी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमने इस तरीके से भी देखा था, तो आप यू कर्ल योर फिंगर अराउंड द करंट, डायरेक्शन करंट जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको बी दे देगी। इफ़ यू कर्ल योर फिंगर अराउंड दिस, ठीक है, इस तरीके से कर्ल करो अपनी फिंगर और राइट हैंड की, और जो डायरेक्शन ऑफ द थंब इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हर पॉइंट पे आपका इस तरीके से जो कॉइल के अंदर मेरा मैग्नेटिक इसका है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये सर्कुलर बनेगा ना, सर्कुलर इस तरीके से बनेगा हर पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो इधर से भी ऐसे सर्कुलर बनेगा। तो अंदर की साइड में आपका इफ़ यू सी कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, ठीक है, इनसाइड द कॉइल इस तरीके से जाएगा। तो ये इट मिमिक लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ गोइंग इन टू द साउथ। तो इट मिमिक लाइक अ बार मैग्नेट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। नाउ इसके सेंटर पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये मेरा डीएल हो गया, इसके सेंटर पे आर डिस्टेंस पे विल फाइंड आउट। अब आर डिस्टेंस एंगल तो हमेशा मेरा 90 डिग्री होगा, ये हर पॉइंट से अगर मैं देखूंगा दिस एंगल और इसके बीच में दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो विल अप्लाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा डी एल। अब डी एल को इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई आर, ठीक है, 0 से 2 पाई आर, बिकॉज टोटल आपका ये पूरा है, 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट किया तो आपका बी आ गया म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस। तो आपका फाइनल यहाँ पे एट द सेंटर आ गया, बी कम्स आउट टू बिकल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। सो दैट इज आवर रिजल्ट फॉर इट, ठीक है। आपका एट द सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ठीक है। अगर ये मेरा सिंगल कॉइल की वजह से, अगर आपके नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाए, अगर आपके नंबर ऑफ कॉइल्स इस तरीके से बढ़ जाए, ठीक है, तो देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एन, बिकॉज मेरा करंट जो हो जाएगा वो एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर दो एन टाइम्स इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इन योर कॉइल, ठीक है, इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ठीक है। तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। डायरेक्शन हम देखा, राइट हैंड आप सर्कुलर करो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, और आपका जो थंब होगा दैट इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन, और इट मिमिक्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, जिसके नॉर्थ से बाहर आ रही है आपके और साउथ में एंटर कर रही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस होल सर्कुलर कॉइल यू आर हैविंग द आर्क, ठीक है, ये आर्क है, इसकी आर्क में करंट आई फ्लोइंग, इसके सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो हम सेम फार्मूला का एक्सटेंशन देखेंगे पूरे कॉइल की, पूरे जब मेरा पूरी व्हेन आई एम हैविंग द कंप्लीट कॉइल, तो इसकी वजह से 2 पाई की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना था, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ठीक है, ये 2 पाई की वजह से था। नाउ विद दैट फॉर द थीटा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है, दैट इज माई फॉर एनी आर्क, ठीक है, थीटा ओवर 2 पाई, ठीक है। सो फॉर एनी सर्कुलर आर्क दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके विल जस्ट सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे को सर्कुलर कॉइल दे रखी है, जहाँ पे करंट, दिस इज माई सर्कुलर कॉइल, ये करंट फ्लो कर रहा है, एंड देन फ्रॉम हेयर दिस इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आर, ये R2 है, ये R1 है। आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड हम सेपरेटली निकालेंगे, एक तो इस वाले आर्क की वजह से निकालेंगे बिकॉज आर वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, और एक इस वाले आर्क की वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाले आर्क की वजह से निकालते हैं पहले। सो सपोज दिस इज योर अल्फा, तो इसकी वजह से निकालते हैं, इट इज नथिंग बट 2 पाई, सो इसकी वजह से कितना होगा, बी इज नथिंग बट म्यू नॉट आई, करंट इज फ्लोइंग आई, म्यू नॉट आई ओवर 2 R2 इंटू
अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, यू अब फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में कर्ल करो एंड द थंब विल बी गोइंग इनसाइड, ठीक है, तो माइनस की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसका देखते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा होगा दैट इज अगेन गोइंग इनसाइड डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड रूल लगा के, और इसकी वजह से हो जाएगा 2 म्यू नॉट ओवर ये आर आएगा यहाँ पे, दिस इज योर R2, सो जस्ट अ सेकेंड, सो हेयर इज इट विल कम R2 एंड हेयर इट विल कम R1, ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 R1, और यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 पाई, और डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है, माइनस की डायरेक्शन में, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट हमारा सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर आर्क और हमारा ये करंट कैरिंग जो हमारा करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर था उसकी बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन टू इट, ठीक है। पहला देखते हैं, ये हमारा इस तरीके से दे रखा है, दिस इज़ माई वायर, यहाँ से दिस इज़ माई वायर एंड दिस, ठीक है, मेरे को इसकी वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द, यहाँ पे सी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसकी वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन की डायरेक्शन आ जाएगी। इसकी वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज़ इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हमारा इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका वाई एक्स प्लेन में ही है, जो कर्व है ना ये आपका, सो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है वाई जेड प्लेन में लगे, बट दिस इज़ नॉट इन वाई जेड प्लेन, ये हमारा जो कर्व है दिस कर्व इज़ इन एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है। वाई जेड प्लेन में होता तो थोड़ा ये इस तरीके से बनाता, यहाँ पे वाई जेड प्लेन में होता तो ये इस तरीके से थोड़ा बनाता, ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला कर्व है दैट इज़ इन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर मैं इसका इफ आई एम गोइंग टू कर्ल द फिंगर अराउंड माई आई, सो माई डायरेक्शन विल बी कमिंग दिस वाली डायरेक्शन आ जाएगी विच इज़ नथिंग बट माई जेड डायरेक्शन, ठीक है। और जो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से इट इज़ इन जेड डायरेक्शन, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी आई डायरेक्शन में करंट, ये मेरा नो इट इज़ गोइंग हेयर ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सो इट इज़ इन माइनस इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, बिकॉज द करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो आप इस डायरेक्शन में थंब रखोगे तो आपका पाम विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आई वाली डायरेक्शन आ जाएगी। अब नाउ विल फाइंड आउट इट्स इसके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं, तो B1 कितना हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ मोशन हमें इसी डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में देखना है, तो दिस वन इज़ योर माइनस θ1, ठीक है, और θ2 आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस θ1 और θ2 90, सो θ2 इज़ दिस वन, θ1 तो ये आ जाएगा साइन 90 जो कि आपका θ2 है, प्लस साइन ये आपका θ1 विल बी 90, यहाँ से देखेंगे ना एंगल, यहाँ से देखेंगे तो दिस इज़ माई सेंस ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो दिस इज़ योर माइनस, यहाँ से यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल होगा, सो दिस वन इज़ योर माइनस π/2 और यहाँ से 0 डिग्री तक, ठीक है, तो माइनस θ1 से तो θ2 तक जा रहा है, माइनस θ1 से θ2 तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस θ1 से θ2 जा रहा है, और θ2 मेरा 0 डिग्री है, θ1 मेरा π/2 है, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग दिस इज़ माई स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमारा बेस फार्मूला था उसी के बेसिस पे, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा दोनों में, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस। सेकेंड इसकी वजह से कितना होता है आपका म्यू नॉट आई ओवर 2r, और r कितना है आपका, दिस इज़ योर r/2, ठीक है, दिस इज योर r/2 इज योर r, एंड नाउ एंगल इज़ योर पाई डिवाइड बाई 2 पाई, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे पाई, ठीक है, एंगल इज़ पाई डिवाइड बाई 2 पाई, और डायरेक्शन आ गई के, ठीक है। अब इसका देखते हैं इन दिस डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला इट इज़ गोइंग लाइक दिस, तो इस सेंस में देखेंगे हम लोग। सो आपका जो θ1 होगा, θ1 इज़ माई 0 डिग्री एंड θ2 इज़ माई 90 डिग्री पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ साइन π/2 प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़, और डायरेक्शन आ गई हमारी माइनस, ठीक है। सो दिस वी हैव सीन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा सो दिस इज़ माई डायरेक्शन, दिस इज माई कॉइल, इस तरीके से हमारा एक अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है,
इस तरीके से दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, दीज आर ऑल जीरो बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इन सबकी वजह से जीरो हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरा पास इस कॉइल की, इस वाले सर्कुलर कॉइल की वजह से, इस वाले सर्कुलर कॉइल की वजह से, इस वाले सर्कुलर कॉइल की वजह से, तीनों की वजह से मेरा यही आएगा। बट यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन शायद अलग अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन अब अलग अलग आएंगी हमारी। तो B1 की देखें हम, डायरेक्शन विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन, माइनस की आएगी, ठीक है, एंड दैट इज म्यू नॉट आई, और जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 3r, 2 इंटू 3r, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कम्स आउट टू बी, जो मेरा आर्क का आ जाएगा थीटा बाई 2 और मेरा माइनस के में। अब B2 की वजह से देखते हैं, B2 की वजह से जो आएगा मेरा दैट कम्स आउट टू बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे डिस्टेंस विल बी 2r, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू 2r थीटा ओवर 2 ठीक है। अब इसकी वजह से देखते हैं दैट इज अगेन गोइंग इन साइड द प्लेन माइनस के, एंड विच इज हेयर विल बी डिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा r आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू, यहाँ पे पाई नहीं आएगा, सो दिस विल नॉट बी आई, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट आई इंटू 2r और थीटा ओवर 2 ठीक है। और दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो माइनस के। वंस यू सॉल्व इट, तीनों को सॉल्व करोगे आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी -5 म्यू नॉट आई ओवर 24 पाई r, और डायरेक्शन आएगी आपकी k डायरेक्शन में, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, यहाँ से इनफाइनाइट से करंट कैरिंग वायर आ रहा है, फिर यहाँ पे करंट आपका स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है, यहाँ पे कुछ जा रहा है, फिर ये इधर से आके और ये इधर से करंट जाके, फिर ये दोनों मिलके यहाँ से वापस आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट जो है स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपका इस तरीके से आ गया, ये ऐसे नहीं है, इस तरीके से आके ऐसे नहीं है ये, ठीक है। तो करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ये पूरा सर्कल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आया, कुछ करंट यहाँ पे गया, फिर कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, तो ये मूव करके इधर आएगा, ये वाला करंट और ये वाला इधर आएगा, टोटल मिला के फिर से वापस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इस पॉइंट पे, देन इसकी वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे, देन इसकी वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे, देन इसकी वजह से निकालेंगे, तो 4 हो गए हमारे, ठीक है। तो इसकी वजह से देखते हैं B1 की वजह से, तो B1 की वजह से आपका इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है B1 की वजह से। तो सो इट विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दिस कम्स आउट टू बी -θ1 से -θ2, ठीक है। तो बिकॉज ये ये है ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका -θ1 से ये -θ2, तो ये आपका टोटल -θ1 ये हो गया और ये -θ2 हो गया। तो -θ1 से -θ2, तो -θ1 से -θ2 दैट मीन्स आपका -θ1 तो रहता ही हमारे sin θ2 प्लस sin θ1 में, जो हमारा फॉर्मूले में ये तो माइनस ही रहता है, ये और माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, तो -sin θ2 प्लस sin θ1, और sin θ2 कितना है आपका, दिस इज योर sin θ2, सो दिस वन इज -sin 45 प्लस sin 90, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, सॉरी गोइंग आउट ऑफ द प्लेन। आप थंब इस डायरेक्शन में रखोगे तो इस पॉइंट पे इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, के डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, सो दिस इज योर B2, ये वाला इस कॉइल की वजह से एंड इस कॉइल की वजह से निकालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा, फॉर दिस विल बी, सपोज इधर करंट I2 जा रहा है और इधर करंट मेरा I3 जा रहा है, I3 जा रहा है, तो मेरा B2 कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I2, ये हो जाएगा इसका, सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये 2π माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2π इंटू 2 इंटू r दोनों के सेम है। तो B3 कितना हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट, अब इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस की डायरेक्शन होगी, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा I3 इंटू थीटा ओवर 2π 2 इंटू r, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज प्लस की डायरेक्शन, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन I3 थीटा एंड I2 दिस, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो हम रिलेशन देखेंगे, दिस बोथ थिंग्स कम्स आउट टू बी सेम, तो जिसकी वजह से मेरा B2 और B3 भी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, डायरेक्शन अपोजिट, तो दिस विल गेट कैंसिल। हम देखते हैं हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू कम इक्वल। सो नाउ यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो करंट होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर R, ठीक है, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ρl बाई a होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, दिस लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो दिस लेंथ जो होगी दैट इज नथिंग बट r इंटू थीटा, दैट इज 2π माइनस थीटा, दैट इज योर I2। I3 कितनी हो जाएगी, सॉरी आपका जो होगा I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड R जो है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो आपका I जो हो जाएगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, ठीक है, तो मिस्टेक हो गया था, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो जो आपका I2 है यहाँ पे, I2 यू कैन
से इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय आपका जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी है आपकी, दैट इज आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई थ्री की लेंथ कितनी है, दिस इज माई आई थ्री की लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज आर इंटू थीटा, सो आर इंटू थीटा, ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आई टू इंटू 2 पाई माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू आई थ्री इंटू थीटा, ठीक है, विच इज़ माई ये वाले केस में जो आया था हमारा, ठीक है, ये केस में हमारा ये आया था म्यू नॉट आई टू 2 पाई माइनस थीटा, तो आई टू 2 पाई माइनस थीटा, और ये वाला आया था आई थ्री थीटा, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है मेरे ये वाले फैक्टर्स, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज इक्वल, तो यहाँ पे मेरा ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट दिस पॉइंट विल कम्स आउट टू बी जीरो आ जाएगा, ठीक है, सो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, अगर इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पे निकालना है आपको, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे निकालना है आपको करंट, तो यहाँ पे आपका I1 जाएगा, I2 जाएगा, तो इन दोनों की वजह से I1 और I2 की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है, ये तो अगर फॉर इंस्टेंस आपका इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और ये सेंटर पे ही निकालना है, तो ये इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा इसकी वजह से ये इसकी वजह से जो करंट दोनों की वजह से यहाँ पे जो सेंटर पे आएगा दैट विल गेट कैंसिल, ये तो आपका सेंटर से पास कर रहा है, इसका भी जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी आपके सेंटर से पास कर रहा है, जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कम्स आउट टू बी जीरो, तो ये सर्कल वाले याद रखना कि फॉर दिस जब हमारा होता है, सो इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट कम्स आउट टू बी जीरो, राइट। नाउ ये हमारा आ गया था B1, अब B4 की वजह से निकालते हैं, तो B4 विल बी लाइक दिस, तो ये मेरा this is my perpendicular distance from this, ठीक है, now it is going from if we check it from this direction, so it is ये हमारा आ रहा है थीटा 1 से, this is my थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 मेरा both are coming in the same direction, so ये मेरा हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से होता है ना आपका एंगल, तो यहाँ पे बोथ आपके पॉजिटिव है, थीटा 1 भी आपका पॉजिटिव, थीटा 2 भी पॉजिटिव है, जब थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है तो आपका थीटा 1 वाला साइन माइनस थीटा 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा, साइन थीटा 2 इज योर पाई बाई 2 एंड साइन थीटा 1 इज योर साइन थीटा 1, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, माइनस साइन थीटा लिखा हमने, जस्ट अ सेकेंड, ऑलवेज गेट कंफ्यूज इनटू दिस, हमारा करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ना, तो दिस सो थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, सो थीटा 1 से थीटा 2 बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस विल बी लाइक दिस ओनली, यहाँ पे माइनस आएगा, दिस विल बी प्लस, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस ओनली, और जो इसकी डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन थी हमारी इसकी डायरेक्शन थी हमारी विच इज़ गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, इसकी प्लस की थी मेरी इस वाले की, और इसकी देखेंगे हम इट इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इसकी वजह से जो मेरी डायरेक्शन आएगी विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, सो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन आएगी माइनस के, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की होगी, ये प्लस की होगी, ये दोनों सेम है मेरे, ठीक है, फिर चेक दिस वन, ये दोनों सेम आ रहे हैं मेरे, बट डायरेक्शन अपोजिट, तो दिस टू ऑल्सो विल गेट कैंसिल, तो आपको जो फाइनल आएगा द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर फाइनल आंसर जो आएगा ये आपका ये दोनों ठीक है।
ठीक है, ये आपका माइनस के है, यहाँ पे प्लस के है, और ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, तो आपका यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 एट द सेंटर। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर, राइट। बस यहाँ पे दोनों के मेरे मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं इनकी वजह से, बट डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसकी वजह से जो मेरी डायरेक्शन होगी विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और इसकी वजह से जो मेरी डायरेक्शन होगी विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, इसकी वजह से जो होगी विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, बट दोनों के मेरे मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, तो इट विल गेट कैंसिल, राइट। अब ये देखते हैं हम। सो नाउ दिस इज सर इस तरीके से जा रहा है, हेयर हेयर एंड हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा दिस बिन गिवन टू अस, हमें इसकी वजह से एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर एक इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो 3 की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, देन 4 की वजह से होगा एंड दिस 5 की वजह से होगा। ठीक है, तो इनकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस ये 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इसकी वजह से, तो ये मेरा दिस इज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इट इज़ कमिंग फ्रॉम माइनस, इट इज़ माइनस π/2 से, और कहाँ तक आ रहा है 0 तक। ठीक है, तो -θ1 से θ2 तक आ रहा है, तो दिस इज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो sin θ1 प्लस sin θ2 आ जाएगा आपका, तो एंड द डायरेक्शन फॉर दिस विल बी इट इज़ कमिंग लाइक दिस, तो इट विल बी -j डायरेक्शन। ठीक है, -j डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू थंब आप इस डायरेक्शन में रखो तो आपका जो पाम होगा इट इज़ गोइंग टू गिव यू द दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, और यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, μ0I/4, बिकॉज ये स्ट्रेट वायर है, तो μ0I/4 पाई, एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दिस इज गिवन टोटल 3 है, तो दिस विल बी 3a/2। ठीक है, 3a 4 पाई इंटू 3a/2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से कितना होगा, μ0I/2 पाई, और यह हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ 3a/2। ठीक है, μ0I/2 इंटू 3a/2, और ये जो आपका एंगल है दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, सो फॉर द सर्कुलर वन इट इज़ फॉर द सर्कुलर वन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस आर्क का आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 2 पाई, एंड द डायरेक्शन विल बी k डायरेक्शन। ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन k डायरेक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से 0 है। अब इसकी वजह से निकालते हैं, इसकी वजह से डायरेक्शन, तो जो मेरा होगा फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन, माइनस के होगा गोइंग इनसाइड द प्लेन। ठीक है, और इसका हो जाएगा मेरा μ0I, और यहाँ पे हो जाएगा μ0I डिवाइड बाई 2 इंटू a/2। ठीक है, दिस इज a/2 इंटू, अब ये आर्क जो है मेरा पाई डिवाइड बाई 2 पाई, और डायरेक्शन मेरी -k। अब इसकी वजह से निकालते हैं, विद फॉर दिस विल बी माई θ1 इज माई 0 डिग्री एंड θ2 इज माई π/2। ठीक है, θ1 इज 0 डिग्री, θ2 इज π/2, तो ये भी मेरा माइनस और प्लस सेम ही होगा, तो हेयर ऑल्सो माई sin θ2 प्लस sin θ1 आ जाएगा, दैट इज़ माई यहाँ पे 90 डिग्री एंड हेयर इज़ 0 डिग्री, तो ये में हो जाएगा 1। और इसकी डायरेक्शन जो होगी, इफ़ यू पुट थंब इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन कम्स आउट टू बी -j डायरेक्शन। ठीक है, -j डायरेक्शन, राइट। सो इन तीनों को ऐड अप करके यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, थिन इंसुलेटेड वायर फॉर्म्स ए स्पाइरल, तो इस तरीके का हमारा वायर दे रखा है, इट इज़ फॉर्मिंग ए स्पाइरल लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से स्पाइरल बना रहा है मेरा, विच इज़ हैविंग 100 टर्न्स, इसके अंदर 100 टर्न्स है, कैरिंग द करंट I, इतने मिली एम्पेयर करंट जो कैरी कर रहा है, दिस इज़ माई करंट। द इनर एंड द आउटर रेडियस आर इक्वल टू 5 एंड दिस। ठीक है, ये मेरा 5 है एंड दिस इज़ माई 10। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, हर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होता है आपका सेंटर पे कॉइल की वजह से, μ0I/2R। अब यहाँ पे R हर बार चेंज हो रहा है, हर कॉइल के लिए R चेंज हो रहा है मेरा। ठीक है, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, हर कॉइल के लिए मेरा R चेंज हो रहा है, μ0I/2R। ठीक है, तो हर 2R, तो यहाँ पे हर पॉइंट के लिए R चेंज हो रहा है, सो वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट समीशन, वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पतला सा एक ये एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हेयर विल टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं इसकी। ठीक है, वी टेक ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ dx। ठीक है, अब इस dx में विल फाइंड आउट द स्मॉल di। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, स्मॉल di के लिए हम लोग करते हैं, हमारे को यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, द करंट हैज बीन गिवन टू अस। सो इसके अंदर विल फाइंड आउट कि इस स्मॉल dx के अंदर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस स्मॉल dx, तो मेरे को n दे रखा है, दैट इज़ माई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
सो हेयर n इज बिन गिवन, तो n जो है आपका ये टोटल जो टर्न्स हैं दैट कम्स आउट टू बी हेयर आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट दिस डिस्टेंस। द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन राइट इट ऑन n डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट n इंटू डी एक्स, ये वाला इस पोर्शन के लिए n इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे रखे हैं, टोटल आपके 100 टर्न्स हैं ये टोटल मिला के, और कितनी रेंज में आ रहे हैं b माइनस ए में। तो वी कैन राइट इट ऑन n जो टर्न्स है मेरे b माइनस ए में, तो मेरे dx में कितने हो जाएंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, सो दैट इज n इंटू डी एक्स हो गए आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन द dx। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंटू डी एक्स को इफ आई मल्टीप्लाई बाय आई, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द करंट इन दिस। ठीक है, इसमें मेरा करंट आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन स्मॉल डी बी, इंटीग्रेट मेरे को कहाँ से करना है, ए से बी तक करना है, म्यू नॉट आई, तो आई यहाँ पे मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द आई इन दिस। ठीक है, इसके अंदर मेरे को आई निकालना है। इसके अंदर आई निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक कि वी हैव टू फाइंड आउट माई करंट जे निकालना होगा। ठीक है, सो मेरे n टर्न्स है, 100 टर्न्स है मेरे, डिवाइडेड बाय कितने में है मेरे, दैट इज b माइनस ए इंटू डी एक्स इंटू आई। ठीक है, तो ये दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस, इसके अंदर जो मेरा पतले से स्टेप के अंदर डी एक्स स्टेप के अंदर दिस इज माई करंट फ्लोइंग। ठीक है, राइट, सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस एंड नाउ म्यू नॉट एन आई बाहर ले आओ डिवाइड बाई 2, तो आपका अंदर बचेगा डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपका एल एन बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, 1/2 म्यू नॉट एन आई एल एन बी बाई ए। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू डाल दो, एन इज़ नथिंग बट योर कैपिटल एन डिवाइड बाई बी माइनस ए, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, और इसके बाद आपको उससे सारी चीज़ें दे रखी हैं, जस्ट पुट देयर वैल्यूज़। आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻6, राइट। नेक्स्ट अब टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एट द एक्सिस। ठीक है, ये सर्कुलर लूप दे रखा है आपको इस तरीके से, दिस इज अ सर्कुलर लूप। इसके अभी हमने यहाँ पे देखा था, नाउ वी आर गोइंग टू सी एट द एक्सिस, इस पॉइंट पे देखेंगे, एट द एक्सिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, जस्ट हैव द वाटर इन 10 सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर करंट लूप ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में निकालते हैं। सो दिस इज आर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, विल अप्लाई द बायट-सावर्ट लॉ। छोटा सा एक आइडियल पोर्शन लेते हैं इसकी वजह से, या यहाँ पे लेते हैं आइडियल की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू म्यू नॉट, हमारा बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि फॉर दिस स्मॉल वन म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एल इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, दिस डिस्टेंस, राइट। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, राइट। इसमें अब हमें दिस इज we are going to find it on the axis. अच्छा, डी बी आ गया हमारा। डी बी वी हैव रिटन इट डाउन to find out on the axis of the loop the current carrying is ideal dB. I'm just wondering one thing, just a second. Chalo, I'll later on check it out, and if something I could able to find, I'll let you know. So anyways, we'll find it out for this loop. इस loop की वजह से we'll find it out here. तो it mu naught I over 4 pi IDL, and this is my एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट पे देखा, तो यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट की वजह से
इफ़ यू इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो इस वाले कंपोनेंट की इस डायरेक्शन में इफ़ यू पुट योर थंब इज इन दिस डायरेक्शन तो आपका जो पाम आएगा विच विल बी ओपनिंग अप इन दिस डायरेक्शन, तो ये आपका डी बी आ जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डी बी बिकॉज ऑफ दिस आइडियल. ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर डी बी बिकॉज ऑफ दिस आइडियल. राइट, नाउ ये डी बी आ गया. नाउ अब क्या है, बिकॉज ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा. ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा मेरा इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरा डी बी होगा, इफ़ यू टेक डी एल की डायरेक्शन, अगर मैं आइडियल की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन लूँ तो इसकी वजह से जो मेरा आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी इफ़ वी पुट द थंब इज इन दिस डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से मेरा डी बी आएगा विच विल कम इन दिस डायरेक्शन डी बी. तो अगर मैं देखूँ तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वाई वाला, ये दोनों के कैंसिल हो जाएंगे. ये इक्वल एंड अपोजिट ये मेरे सिमेट्री की वजह से जो मेरा बचेगा बस ये एक्स वाला कंपोनेंट बचेगा, डी बी कॉस थीटा. ठीक है, डी बी कॉस थीटा जो मेरा कंपोनेंट बचेगा, ये साइन थीटा वाले मेरे कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड के. ठीक है, ये मेरे कैंसिल हो गए. तो वी कैन राइट इट डाउन. जो हमारा नेट कंपोनेंट आएगा दैट इज डी बी एक्स विच इज डी बी कॉस थीटा. नाउ विल पुट द वैल्यू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एल mu naught I over 4 pi dl divided by this distance. Just a second. Yes, so mu naught I over 4 pi dl और दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये आर स्क्वायर होता है नीचे, आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज इन दैट. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस डिस्टेंस यहाँ पे. एंड नाउ यू पुट द वैल्यू, इसकी जगह हमने कॉस थीटा बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली द कॉस थीटा कंपोनेंट. ये मेरा कॉस थीटा हो गया. कॉस थीटा वी आर टेकिंग द थीटा, नाउ वी आर टेकिंग हेयर, यहाँ से थीटा ले रहे हैं हम. ठीक है, दिस कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर ए डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2. ठीक है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू यहाँ पे बी एक्स, जो यहाँ पे आपका जो आएगा बस एक डी एल विल बी द इंटीग्रेबल. ठीक है, बाकी आपका ये सारा बाहर आ जाएगा. ठीक है, डी एल इज़ द ओनली इंटीग्रेबल हेयर. ठीक है, सो अब डी एल को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई. ठीक है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट 2 पाई इंटू ए विल बी द, इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे लाइन इंटीग्रल, तो ये पूरा कितना दे देगा पेरीमीटर विच इज़ 2 पाई ए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. बी एक्स आ गया मेरा म्यू नॉट आई ए 2 पाई ए डिवाइड बाई 4 पाई एंड दिस विल बी एक्स प्लस ए स्क्वायर 3/2. ठीक है, नाउ यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स. सो दिस इज योर एट सर्टेन एक्सेस ऑन द कॉइल के एक्सेस में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. सो दिस इज माई कॉइल के एक्सेस पे, और जो कॉइल के सेंटर पे होता है विच इज़ माई ओ म्यू नॉट आई ओवर 2r. ठीक है, सो दिस इज एट द कॉइल के सेंटर, और जो एक्सिस पे होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाई पाई एंड डिवाइड बाई पाई तो आपका ये जो पाई ए स्क्वायर होगा इट इज़ गोइंग टू गिव यू द एरिया. ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा, तो एरिया इंटू आई कितना होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट. सो यू कैन राइट इट डाउन. यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई, बिकॉज यहाँ पे आपने तो यहाँ पे सो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज़ फॉर द एन, हमने ये सिंगल लूप के लिए लिया है. अगर यू आर हैविंग एन लूप्स तो इट्स जस्ट के यहाँ आपका जो करंट हो जाएगा दैट इज़ एन टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा आपका इनटू ए स्क्वायर. दिस इज़ देयर. नाउ अगर इफ़ यू पुट यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो पाई ए स्क्वायर होगा दैट गिव्स यू एरिया. तो एन आई ए क्या होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 2, और इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन दिस तो एक्स स्क्वायर अगर आप बाहर ले लोगे तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर अगर आपने यहाँ से बाहर ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर, यहाँ पे 3/2 आएगा तो एक क्यूब बचेगा, ये भी 3/2 होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे एक्स क्यूब बचेगा. सो म्यू नॉट ओवर, सो इस म्यू नॉट, तो ये बचेगा आपका म्यू नॉट एम ओवर 2 पाई, म्यू नॉट एम ओवर 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब. ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई. ठीक है,
तो जो कि हमारा बेसिक होता है इंटू 2m बाई एक्स क्यूब, दैट इज योर एट द एक्सिस, ठीक है. इफ यू हैव टू राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ दिस, तो दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर एक्स क्यूब, ठीक है. सो दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, बट हमारा जो मैक्सिमम यूज होगा दिस वन इज वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस वन, म्यू नॉट आई a square divided by 2 x square plus a square raised to power 3 by 2. So just remember this one we are going to use quite often in our problem solving, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम, लूप एज ए मैग्नेट. विल सी दिस सोलेनॉइड तक देखते हैं. दिस थिंग वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. सोलेनॉइड तक देखते हैं हम लोग. तो लूप एज ए मैग्नेट देखते हैं पहले. सो हमने ऑलरेडी देखा था, वेन एवर यू आर हैविंग द करंट कैरिंग लूप इट मिमिक्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर की साइड से द करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, तो इट इज़ फ्रॉम द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ से एग्जिट मारता है, साउथ में एंटर करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, इस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी. तो और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज लाइक दिस ओनली, ठीक है. सो इट मिमिक्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो गया, नॉर्थ एंड साउथ इट विल फॉर्म लाइक दिस. अगर मैं दो लूप साइड में रख दूँ, इफ यू पुट टू लूप नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये क्या बनेगा, ये नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से बन जाएगी मेरी मैग्नेट, एंड सेम हेयर साउथ टू नॉर्थ बनेगी. तो इस नॉर्थ साउथ दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज, टू लूप अट्रैक्ट्स ईच अदर. अब ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, ठीक है. सोलिनॉइड के अंदर विल फाइंड आउट एंड वी आर गोइंग टू टेक सम अजम्पशंस इनटू इट, कि एक तो द फ्यू अजम्पशन दैट वी आर गोइंग टू टेक. सो पहले तो सोलिनॉइड देखते हैं. सोलिनॉइड होता क्या है, लॉन्ग कॉइल वायर रैप्ड अराउंड, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर वेयर वायर हैज़ बीन रैप्ड मल्टीपल टाइम्स. तो इस तरीके से मेरा होता है, एंड द वायर हैज़ बीन रैप्ड हेयर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. ये मेरा दिस इज माई कॉइल है एंड द वायर हैज़ बीन रैप्ड ऑन इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. इस तरीके से इट इज़ योर सोलेनॉइड. और हम जो बिकॉज ऑफ आर एजम्पशन जो हम लेके चलते हैं, हम क्या एजम्पशंस क्या क्या लेके चलते हैं, कि एक तो इसका डायमीटर बहुत छोटा हो और दैट विल बी टाइटली वूंड. ये जो मेरे ये जो वायर है दैट शुड बी टाइटली वूंड, ठीक है. टाइटली वूंड होते हैं मेरे. सो दीज आर द एजम्पशन, एंड सो इसके अंदर जो हम एजम्पशन लेते हैं टाइटली वूंड एंड दिस डायमीटर इज क्वाइट स्मॉल. इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द करंट पास थ्रू द कॉइल, जब कॉइल के अंदर करंट पास थ्रू होता है, इट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, ठीक है. जो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इट डज नॉट वेरी विद द आर, ठीक है. हर पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड की मेरी वैल्यू एंड डायरेक्शन विल बी सेम, ठीक है. सो टाइटली वूंड एंड, तो इसके अंदर कितने होते हैं, एन टर्न्स पर वी टेक दिस एन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट, एंड सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड कोएक्सियली, ठीक है. ऑल द कॉइल्स जो होंगे मेरी दैट विल बी प्लेस्ड कोएक्सियली. सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है. तो एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट. नाउ वी विल डू इट्स डेरिवेशन करते हैं. तो इसकी वजह से फॉर इंस्टेंस अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर किसी पॉइंट पे मेरे को लेना है तो आई एम हैविंग द मल्टीपल सर्कुलर कॉइल्स. यहाँ पे सारी सर्कुलर कॉइल्स ही तो है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर कॉइल का लेके एड अप करने की जगह व्हाट वी विल डू, विल टेक वन स्मॉल कॉइल लेते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. अब इस कॉइल के अंदर मेरा इसकी लेंथ कितनी है, dx, ठीक है, एंड दिस इज माई x. अब इस dx इस कॉइल की वजह से विल फाइंड आउट एट दिस पॉइंट. तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, दैट इज नथिंग बट इस म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज दिस आर स्क्वायर, हियर यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. So that will be your magnetic field at this point, and we'll integrate it from minus infinity to plus infinity, ठीक है. बट यहाँ पे जो मेरा करंट होगा इन दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस. ये जो मेरे को करंट दे रखा है दैट इज अ टोटल करंट. यहाँ पे जो टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दिस. इस छोटे से पोर्शन में आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज वन वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट. तो आपका नंबर n टर्न्स में द करंट इज फ्लोइंग आई, वी हैव टू फाइंड आउट के. सो यहाँ पे हमारे को देखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है. तो टोटल एल लेंथ है, उसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, ठीक है. 1 में हो गए n बाई एल. सो दिस ऑलरेडी यह दे रखा है हमारे को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टोटल अगर आपके लेंथ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है डिवाइडेड बाय लेंथ है, दैट इज व्हाट इट इज बीन गिवन, सॉरी. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं मेरे को, और इस dx लेंथ में कितना हो जाएगा, इनटू इसमें कितने टर्न आ जाएंगे, इनटू
डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे करंट से, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द करंट इन दिस कॉइल, ठीक है, इसमें मेरे को इस कॉइल में करंट मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, इस कॉइल के अंदर मेरे को करंट मिल जाएगा, बिकॉज करंट मेरा सिंगल इसमें आई जा रहा है, इफ़ यू टेक मल्टीपल तो यहाँ पे मेरे टोटल करंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई हो जाता है ना यहाँ पे टोटल करंट, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, विल फाइंड आउट द करंट इन वन सिंगल कॉइल, इसके अंदर निकालते हैं सिंगल कॉइल के अंदर कितना करंट होगा मेरा, दैट इज़ के इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन इंटू डी एक्स कर दूंगा, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए मेरे इसके अंदर, इस वाले स्ट्रिप के अंदर मेरे, इस वाले कॉइल के अंदर मेरे इतने नंबर ऑफ टर्न्स, और इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है मेरे कॉइल में, दिस मच इज द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल, ठीक है, तो दिस इज़ माई करंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारा जो फॉर्मूला था जो हमने इसमें निकाला था, म्यू नॉट आई ओवर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, तो हेयर वी पुट आई की जगह एन डी एक्स इंटू आई, और ये आर स्क्वायर डिवाइड बाई दिस, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। यहाँ से आप ये वाले फैक्टर बाहर निकाल लो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 पाई, और यहाँ पे जो इंटीग्रेबल बचेगा आपका डी एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे करो आप आर यू पुट एक्स को आर टेन थीटा डाल दो, एक्स को यू पुट आर टेन थीटा, तो ये नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपका डी एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर मेरा यहाँ पे दिस इज योर आर टेन थीटा करोगे तो यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन थीटा रेज़्ड टू पावर 3/2 होगा, ठीक है। तो नाउ इसको आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो आर ये क्यूब हो जाएगा, ये 3/2 निकल के, तो आर क्यूब इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, ठीक है, आर क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऊपर डी एक्स आता है आर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सेक थीटा सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरा नीचे बचेगा सेक थीटा, और चलो इसको कर ही लेते हैं एक बार, तो डी एक्स आ गया आपका आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेज़्ड टू पावर 3/2, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर ले लो, आर स्क्वायर बाहर लेके 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और ये 1 प्लस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का क्यूब हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है आपका, ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे सेक थीटा बचेगा, तो सेक थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे आर स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, ये आपका बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एक आपका बाहर भी है यहाँ पे, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से जो नीचे आर स्क्वायर बचा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेबल माइनस पाई/2 से पाई/2, ठीक है, ये आपका बचेगा। नाउ यू इंटीग्रेटेड कॉस थीटा को, कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटीग्रेट करो तो ये आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है माइनस पाई/2 से पाई/2, सो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, सॉरी, सो पाई/2 इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा यहाँ पे म्यू नॉट एन इंटू आई, ये स्मॉल एन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट होगा, ये नॉट बी कैपिटल एन, so it will be small n only, so this is my number of turns per unit length mu n I। so यहाँ पे हम देखेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आया है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई आर, ठीक है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर आर, इसकी वैल्यू आई है, डिपेंड्स अपॉन म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, एंड द करंट पे डिपेंडेंट है, इट इज़, तो इसके अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ नॉट डिपेंडिंग कि ये यहाँ से कितना दूर है, ठीक है, ये एट दिस पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस, के अंदर जो है मेरा इट इज़ यूनिफॉर्म विच डिपेंड्स अपॉन म्यू नॉट एन एन आई, एन इज़ माई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, राइट। बट ये केस है जब हम वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड वायर ले रहे हैं, व्हेन द वायर इज़ वेरी लॉन्ग एंड द सेकेंड इज माई, मतलब आपका जो डायमीटर है और जो लेंथ है, तो लेंथ इज़ वेरी मच, तो लेंथ इज़ वेरी मच ग्रेटर देन योर डायमीटर, एक तो पहली अजम्पशन ये है। सेकेंड इज कि आपके जो एन है, जो आपका ये जो वायर है, दैट शुड बी टाइटली वूंड, ठीक है। सो दीज टू आर द कंडीशन दैट वी आर टेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, राइट। सो ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन है इस पर, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में
देखेंगे, राइट। ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।